जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहा है कि मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना मोह रखेगा उसे उतना ही ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता की इस दौर को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 यानी कर्म योग को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक नंबर 3 यानी 3। श्लोक नंबर 3 में देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। श्लोक नंबर 3 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, लोके अस्मि नंद्वी विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। फिर कह रहा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ कह रहा है यानी श्री भगवान ने कहा, कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। फिर कह रहा है, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। देखिए अब इसके तात्पर्य की ओर चलेंगे। इसका तात्पर्य कह रहा है, द्वितीय अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, संख्या योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। फिर कह रहा है, संख्या योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्राकृतिक का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। फिर कह रहा है, दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है। फिर कह रहा है, 19वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। देखिए फिर इससे आगे कह रहा है, तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है। देखिए फिर कह रहा है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित हैं और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। देखिए फिर कह रहा है, अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपापोह है। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। फिर कह रहा है, इसका भी उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के बंधन में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिनके द्वारा क्रम में कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना दोस्तों। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में यानी श्लोक नंबर 4 में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।